हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखते हैं क्या होता है बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक, सबसे पहले बेटा इसमें हम लोगों को पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा होता कैसे है, बनता कैसे है, देख लिया जाए। जैसे ये रजिस्टर, हमने 3 रजिस्टर ले लिया, R1, R2 और R3। ये मैंने इसके पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, V पोटेंशियल। ये बेटा तीनों रजिस्टर सीरीज में। सीरीज में होने का पहचान क्या है? देखो इसका, इससे अगर हम लोग करंट निकालें तो ये करंट बेटा अगर मान लो I करंट निकला तो ये I करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें भी जाएगा। करंट को इसमें जाने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसको जाना ही जाना है। तो दैट मीन्स बेटा अगर सभी रजिस्टर में करंट सेम जा रहा हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट यही बना लीजिए, क्या कि करंट इन ईच रजिस्टर विल बी सेम। करंट इन ईच रजिस्टर विल बी सेम। तो बेटा पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सारे रजिस्टर में जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा दूसरा पॉइंट बेटा, अगर मान लीजिए इसमें मैंने 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये 12 वोल्ट बेटा इन तीनों में बट जाएगा। वो हो सकता है V1, V2, V3, इन सब में बट जाएगा। और सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ वाला पोटेंशियल 12 वोल्ट आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग V वोल्ट लगाए हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना होगा? V वोल्ट होगा। इसका मतलब बेटा वोल्टेज अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसमें? सभी रजिस्टर। अच्छा यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमें मिल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। जितना पोटेंशियल आप दोगे वही पोटेंशियल सब में बढ़ जाएगा। अच्छा इसमें बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, इनको अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करें तो एक रजिस्टर बेटा जो मिलेगा इनका R इक्विवेलेंट, वो कितना मिलेगा? वो मिल जाएगा आपको R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये आता कहाँ से, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ से? मैंने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सिंपल सारे रजिस्टर को सिंपली ऐड कर देना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये आता कहाँ से है? कभी कभी ये आपको दिमाग में आता है कि यार ये आया कहाँ से? तो ये बेटा जो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ से आया। मैंने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट हमारा सेम रहता है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इक्वल टू IR। आपको ये फार्मूला ओम्स लॉ से पता है, तो V के जगह पे IR इक्विवेलेंट। ये देखो बेटा जो मैंने फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इसमें अगर I करंट जा रहा है तो ये कहाँ से जा रहा है? इक्विवेलेंट रजिस्टर से जा रहा है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट करंट I जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, फाइनल करंट I जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। अच्छा यही करंट तो हमारा क्या है? सेम है। तो करंट हर जगह सेम, तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। बेटा अगर हम लोग देखें तो I हर जगह सेम है, I को कॉमन ले लिया जाए, I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर आपका I R इक्विवेलेंट, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आ गया बेटा कि
कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा जो होगा वो सिंपली सब ऐड कर दिए जाएंगे। करंट हमारे सभी रेजिस्टर में सेम होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो ये तो बेटा हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगर इसके क्वेश्चंस आ जाए कि कितना कितना वोल्टेज आया, किस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना करंट गया, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर बेटा, इसी में ये तीनों रजिस्टर की वैल्यू दे देते हैं हम आपको। ये रजिस्टर की वैल्यू हम आपको दे दे रहे हैं, कितना कितना दे दे रहे हैं, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। चलो हमने तीनों के अलग अलग वैल्यू दे दी। और यहाँ पे बेटा जो पोटेंशियल मैंने लगाया है ये हमने कर दिया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है, क्वेश्चन में पहला काम तो हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, कितना होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निकालना है कि करंट कितना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन निकालना है कि पोटेंशियल R1 R2 R3 पर कितना होगा, मतलब V1 V2 और V3 पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, तो इतना काम हमको निकालना है। अच्छा, इसमें इक्विवेलेंट करंट इसको अगर हम बोलते हैं तो एक हमारा चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि करंट I1 I2 एंड I3, मतलब इन तीनों में से जाने वाला है। समझ गए बेटा, यहाँ V1 V2 V3 की बात हो रही है, I1 I2 I3 की बात हो रही है। तो ये कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, क्या हो जाएगा बताइए। हमको R इक्विवेलेंट चाहिए था। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ भाई, हमारे क्वेश्चन में 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। ये बेटा आ गया पहले का आंसर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्या था, सेकंड I इक्विवेलेंट। अब बेटा टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया बताओ, 6 ओम। करंट इसमें जितना जा रहा है उसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल 12 वोल्ट अप्लाई किया गया है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, V बाई आर। V इज इक्वल टू आई आर, आर इधर से आप डिवाइड कर दो, I इज इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर। इक्विवेलेंट करंट बेटा, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल से टोटल करंट कितना निकल रहा है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, 12 वोल्ट की बैटरी और टोटल रेजिस्टेंस 6, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओम, सॉरी 2 एम्पीयर करंट है ना, दैट इज 2 एम्पीयर। चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसका पार्ट क्या कर रहा है हमसे, तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या है, V1 V2 V3 निकालना है। अब हम जानते हैं इससे करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पीयर। अब बेटा 2 एम्पीयर करंट जब निकला तो 2 एम्पीयर करंट इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें तीनों जगह कितना करंट जाएगा, 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर करंट यहाँ 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 सब जगह कितना करंट, 2 एम्पीयर। क्यों, क्योंकि बेटा इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसको उसी रास्ते से जाना है। चलो अब 2 एम्पीयर करंट यहाँ, 2 एम्पीयर करंट यहाँ, 2 एम्पीयर करंट यहाँ, तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ का I इंटू आर कितना हो गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2 वोल्ट। यहाँ बेटा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो गया 4 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे बताओ 2 इंटू 3 V3, 2 इंटू 3 ये आ गया आपका 6 वोल्ट। अब हमारे पास कितना कितना आ गया, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना था, 12 वोल्ट। और हमारे इनको तीनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 4 2 6 6 12 वोल्ट। मतलब बेटा यही 12 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी भी मैंने आपको बताया था वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट सेम रहता है।
फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ इसका पार्ट है। फोर्थ में क्या कर रहे हैं, I1 I2 I3 मतलब सबका करंट आपको पता है 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर करंट तो सबसे से सेम ही जा रहा है। तो ये थोड़ा सिंपल सा अप्रोच हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा तो देखा जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई देखते हैं। देखना तो है ही हम लोगों को, देखने का काम हम लोग बड़ा अच्छा करते हैं, चाहे इस बेंच पे बैठ के उस बेंच पे देखना हो कौन क्या कर रहा है, ये तुम लोग ज्यादा करते हो, ये बात ज्यादा समझ में आए। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसमें बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया। अब क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें क्या होगा बताओ। इसमें भैया इस तरह से रजिस्टर आपके जुड़ जाएंगे, एक ये हो गया, एक मान लीजिए ये हो गया, एक ये हो गया। हमने फिर से वही R1 R2 R3 तीन रजिस्टर ले लिया और इस पे कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब बेटा R1 ओम R2 ओम R3 इसमें क्या होगा, चलिए पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा बेटा, इसमें देखो पोटेंशियल, अगर हम कहें ये V और ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, मतलब इसको प्लस वाले को V ले लें, इसको 0 ले लें। इसको बेटा आप 2V और इसको V ले सकते हैं, 2V माइनस V हो जाएगा। 3V 2V ले सकते हैं, 3V माइनस 2V V हो जाएगा। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए V को। तो हमने क्या किया, एक का V ले लिया, एक का 0 ले लिया। अब बेटा V पोटेंशियल देखो, यहाँ पे V, यहाँ पर V, यहाँ पर V, ये तो सब सिंपली जुड़े हुए हैं, V हो गया। ये 0 वाला यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, मतलब यहाँ सब 0, सबका अंतर कितना V माइनस 0, V वोल्ट, V माइनस 0, V वोल्ट, V माइनस 0, V वोल्ट। मतलब बेटा V पोटेंशियल यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम, या लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। सब पे भैया जो वोल्टेज होगा वो क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। चलिए भैया दूसरा काम, अब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो भैया सब में बटेगा। मान लो अगर यहाँ से I निकला तो I को इधर जाना है, मान लो यहाँ पे I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया, यहाँ पर I3 चला गया, तीनों रास्ते पे जाना है। मतलब दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर। आप चाहो तो आगे लिख दो। तो करंट बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और वोल्टेज सेम रहेगा। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो इसको बेटा हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से यहाँ पे आएगा। अच्छा ये आता कहाँ से है, ये भी हम लोग सोच सकते हैं, ये आता कहाँ से, तो ये भैया ये दो पॉइंट से आता है, इन दोनों पॉइंट से ये ऑब्जर्वेशन आता है। कैसे, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप सोचिए I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो यहाँ पे बेटा हो गया V/R इक्विवेलेंट। इसका अगर बेटा हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये तीनों रजिस्टर मिल करके एक रजिस्टर R इक्विवेलेंट और पोटेंशियल कितना, V वोल्ट, पोटेंशियल V वोल्ट। देख ले थोड़ा चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। तो पोटेंशियल बेटा V वोल्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। अब अगर करंट यहाँ से I निकल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V पोटेंशियल RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट I। तो I की जगह पे V/RE इक्वल टू I1 की जगह पे बताओ V/R1 प्लस V/R2
R2 प्लस V बाई R3। V बेटा हर जगह सेम होगा, मैंने बता दिया है। V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लोगे तो V बाई R इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल कर दो तो बेटा ये आ गया 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने। तो तीन चीजें हमको याद रखना है, क्या क्या? वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी सेम, करंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी फाइंड आउट 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक बेटा, कुछ यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस आप कर सकते हैं, होता है। जैसे एक याद कर लो कि अगर दो रजिस्टर R1 और R2 हमारे पास हो तो R इक्विवेलेंट इस केस में पैरेलल के केस में बेटा हो जाता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। थोड़ा ये आपको कई जगह आपका बहुत समय बचा देता है, बहुत समय बचाता है। कई क्वेश्चंस में दो रजिस्टर है तो सिंपल R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यहाँ पे भी आप रख के निकाल सकते हैं। अगर ये तीसरा ना हो तो ये सिंपल आपका R1 R2 यहाँ पे आप क्या करेंगे, R1 R2 एलसीएम ले लीजिए, ये बेटा R1 से डिवाइड करिए R2 बचेगा, यहाँ पे R2 प्लस R2 से डिवाइड करिए R1 बचेगा। ये 1 बाई R ही आया है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो ये सिंपल है। और क्या बेटा, हाँ अगर n रजिस्टर जुड़े हुए हो सेम रेजिस्टेंस में, अगर R ओम का n रजिस्टर जुड़ा हो, n का मतलब 100 200 500 1000 2000 कुछ भी हो सकता है, n रजिस्टर जुड़ा हो। आप बताइए 1 बाई R जोड़ते चले जाओ, 3 होंगे तो 3 बाई R, उल्टा करोगे R बाई 3, इसका मतलब n होंगे तो बेटा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बता दीजिए, R बाई एक सिंपल। अच्छा सीरीज वाले में क्या हो जाता है, अगर n रजिस्टर आ जाए तो सिंपल n इंटू R। सेम रेजिस्टेंस अगर n बार आएंगे सीरीज में तो n इंटू R, और अगर पैरेलल में आएंगे तो R बाई, याद रखिएगा काफी समय बचा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इनका भी और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इसी में इस अपने क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दे बेटा, R1 R2 R3 की वैल्यू दे करके पोटेंशियल की वैल्यू दे के हमसे क्वेश्चन कर ले, तो दे दिया जाए। ये बेटा मैंने दे दिया 1 ओम 2 ओम और 3, चलिए 1 ओम 3 ओम 1 2 3 ओम, और यहाँ पे मैंने दे दिया 12 वोल्ट। चलो ये सॉल्व करो, बताओ पहला सवाल क्या होगा बताइए, R इक्विवेलेंट। दूसरा क्वेश्चन I इक्विवेलेंट कहो या तो कहो कि टोटल करंट सेल से जो निकल रहा है टोटल कितना करंट। तीसरा बेटा क्या बताओ, V1 V2 V3, और चौथा क्या करते हैं हम लोग, I1 I2 I3। सभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दें, टोटल करंट कितना सेल से निकल रहा है वो बता दें, तीसरा कितना अलग अलग पोटेंशियल आ रहा है, और चौथा अलग अलग रजिस्टर पे कितना करंट मिल रहा है। कर लेते हैं, आसान सवाल। चलो तो चलिए, तो वोल्टेज क्या होगा, सब पे सेम होगा। तो अगर देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन तीसरे नंबर का, तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा है बेटा, तीसरा नंबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमको आसान दिख रहा है। सबसे पहले 12 वोल्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि सब वोल्टेज पूछा था सबका बता दी। अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे बेटा बताओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। आप बताइए ये 1 बाई 1 का मतलब ये 1 है, सिंपल 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और ये बेटा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2।
तो ये हो जाएगा 3 2 5 बटे 6 1 प्लस 5 बाई 6 1 प्लस 5 बाई 6 6 का 1 में मल्टीप्लाई करो 6 6 5 11 11 बटे 6 ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से बेटा बताओ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 बाई 11 6 बाई 11। चलो पहला क्वेश्चन आंसर है 6 बाई 11 ओम। चलो दूसरे पे आ जाते हैं आई इक्विवेलेंट। अब बेटा अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आया है तो इसका एक और फिगर बना लिया जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया कितना 6 बाई 11 ओम और पोटेंशियल कितना भी किया पोटेंशियल 12 वोल्ट। कितना वोल्ट 12 वोल्ट। अब क्या करें हमको क्या चाहिए था इक्विवेलेंट। आई इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। V की वैल्यू 12 12 डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 बाई 11 क्या हो जाएगा बताइए 12 डिवाइड बाई 6 बाई 11। इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बहुत समझ देने की जरूरत नहीं है। और 4th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलो अब ये टोटल करंट हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ना, कर लिया जाए कितना हो जाएगा बताइए 12 डिवाइड बाई 6 बाई 11। तो ये आपका आ जाएगा 12 बाई 6 इंटू 11। ये वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12 2 बाई 11 2 बाई इतना एम्पियर करंट आएगा। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गई, तो करंट आसानी से निकाल सकते हैं। सॉरी ये सबका अलग अलग करंट 4th नंबर यही तो होगा। नहीं इसमें 11 ऊपर जाएगा 12 इंटू 11 बाई 6 6 2 जा 12 ये आ जाएगा हमारा 22 एम्पियर करंट। अब ये 22 एम्पियर करंट को सब में बंटना है तो कितना कितना आएगा बताओ। यहाँ पे हो गया 12 तो 12 बाई 3 ये कितना हो जाएगा 6 12 बाई 2 12 बाई 3 4 एम्पियर 12 बाई 2 6 एम्पियर 12 बाई 1 12 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा 12 6 18 18 4 22 एम्पियर। ठीक है तो ये आपका बेटा सिंपल पोटेंशियल 12 वोल्ट रेजिस्टेंस 1 तो 12 बाई 1 12 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट आएगा 12 एम्पियर करंट। यहाँ पे 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम 6 एम्पियर करंट। यहाँ पे 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 ओम ये 4 एम्पियर करंट। तो 6 4 10 और 12 22 तो कितना कितना आ गया 12 एम्पियर 6 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। टोटल करंट हमारे पास कितना था 22 एम्पियर और हमारे जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सबका सम कितना आ रहा है 22। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन में बेटा जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, चलिए अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं।